हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी जो सीएससी की वैकेंसीज़ है वो आउट हो चुकी है। सो लेट्स सी कितनी वैकेंसीज आई हैं। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है सीएससी, ठीक है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 11 फरवरी 2025 है, ठीक है। और एग्जामिनेशन नोटिस आपका 22 जनवरी को आया है आज। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। अब हाउ टू अप्लाई, ये आप कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। ये इनकी वेबसाइट है http://upsconline.gov.in, ठीक है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन फिल करना पड़ेगा फॉर्म, ओके। बाकी क्या लिखा है, मॉडिफिकेशन इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ओनली वंस इन लाइफ टाइम, अच्छा ठीक है। द चेंज इन OTR प्रोफाइल shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window, ठीक है। सो ये जो है लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल, ये आपकी 18 फरवरी 2025 तक रहेगी, ठीक है। Modification in application form other than OTR profile, the Commission has also decided to extend the facility of making correction in any field of finally submitted online application form for this examination from next day of the closure of application window of this examination. The window will remain open for 7 days from the date of opening of the same, that is from 12 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक, ठीक है। In case a candidate wants to carry out any change in his or her OTR profile during this period, then he or she should log in to the OTR platform and do the needful accordingly. In other words, no change in the OTR profile registration can be made by visiting the window for modification in application form. The candidate will not be allowed to withdraw their application after the submission of the same, ठीक है। Candidate should have details of one photo ID card, that is Aadhaar, voter ID, PAN card, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर जो भी आपके पास ID कार्ड है issued by the state or central government, ठीक है। The detail of this photo ID will have to be provided by the candidate while filling up the online application form. जो भी आप ID कार्ड की डिटेल देंगे वो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तब देनी होगी, ठीक है। दिस फोटो ID कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस फोटो ID कार्ड वाइल अपियरिंग द एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको वही ID कार्ड लेके जाना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 11 फरवरी टिल 6 PM तक आप भर सकते हैं, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स यहाँ पे कितनी है, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर representation portal. The commission has introduced a time frame of 7 days, that is from the next day of the examination date to 6 PM of the 7th day is fixed for the candidate to make representation to the commission on the question asked in paper of examination, ठीक है। Such representation must be submitted through the online question paper representation portal only by accessing the URL this, ठीक है। अब फैसिलिटेशन काउंटर फॉर हेल्पलाइन फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपको। मोबाइल फ़ोन्स बैंड हैं, ठीक है। और द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट इज़ द एप्लीकेशन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मैंशन होनी चाहिए फोटोग्राफ। तो आपने कब फोटोग्राफ ली है और आपका नेम वो उस फोटोग्राफ पे मेंशन होना चाहिए। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3 or 4th ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, 3/4 of the space in the photograph. The candidate must ensure that their appearance must match with their photograph at each stage of examination process, that is at the time of preliminary, mains and interview. For instance, if a candidate upload a beard photograph, he must appear with the same look in the preliminary, mains and interview. Same would be the case with spectacles, moustaches
एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आपने मान लो दाढ़ी वगैरह रखी है, मूंछें रखी है, तो आपकी फ़ोटोग्राफ में भी वही रहना चाहिए और आपकी अपीयरेंस जब आप अपीयर करेंगे एग्ज़ाम में तब भी वैसे होनी चाहिए। वैसे ये फालतू के वो हैं, क्योंकि दाढ़ी से थोड़ी किसी की शक्ल बदल जाएगी, बट फिर भी चलो जो इनके रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेल in time at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination. No late entry will be allowed. So friends, जब भी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को फिल करते हो या आपका जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो उस दिन टाइमली निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार ट्रैफिक हो जाता है ना, वेदर अच्छा नहीं है, तो अपने मतलब 1 घंटा पहले ही निकल जाओ, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको 1 घंटा वेट भी करना पड़े तो चलेगा, बट एग्ज़ाम में लेट पहुंचोगे तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, फिर आप रोना मत, ठीक है। सो इसीलिए पंक्चुअल रहना चाहिए। अपने एग्ज़ाम भरा है तो सीरियस होके उसे उसकी सारी रेगुलेशंस आपको पूरी करनी चाहिए, ठीक है, रूल्स वगैरह। बाकी प्री ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट मेंशन बिलो विल बी हेल्ड बाय यूपीएससी कंडक्ट करेगा ऑन 25 मई 2025 को, ठीक है। तो 25 मई को आपका प्री हो जाएगा। एंड in accordance with the rules published by the Department of Personnel and Training in the Gazetted of India, extraordinary dated 22 January 2025, all candidates must carefully read the Civil Service Examination 2025 rules together with all the appendices along with the annexures thereof and this examination notice derived from the CSC rules 2025, ठीक है। तो आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं। IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ग्रुप ए, इस सारे इसमें आते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 979 टोटल वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है, विच इंक्लूड 38 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन एंड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ठीक है, एंड 12 वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, 7 वैकेंसीज फॉर डीफ and hard of hearing, 10 vacancies for locomotor disability including cerebral palsy, leprosy, dwarfs and acid attack victim, muscular dystrophy, 9 vacancies for multiple disabilities from amongst person under clauses A to C, ठीक है। The final number of vacancies may undergo change after getting firm number of vacancies from cadre controlling authorities. Reservation will be made for candidate belonging to SC, ST, OBC, economical weaker section, EWS and person with benchmark disability in respect of the vacancy as may be fixed by the government, ठीक है। As per the policy notified by the government for increasing the access of unemployed to job opportunity, the information of candidate who appeared in final stage of examination, interview or personality but not recommended will be made accessible to any registered private company। जो मतलब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे ना फ्रेंड्स, फाइनल मान लो पर इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हो पाया, सो उनको ये चांस दिया जाएगा कि वो किसी भी रजिस्टर्ड पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs में, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस Organization of Government of India on the dedicated portal on the website of Commission to identify suitable candidate in line of their requirement for providing employment दिया जाएगा उनको, ठीक है। Short biodata of candidate with their educational qualification, contact number details including their percentile, not absolute or percentage marks, etc. will also be made accessible on this dedicated portal. The data available on this portal shall be restricted for the purpose of evaluation of suitability of the candidate for employment purpose only to these registered organization. These lists will be made available after the reserve list is utilized or exhausted after the declaration of the final result. It may be noted that there is no option for partial disclosure and choice once opted cannot be changed. Candidate will be required to give their consent and time of interview or personality test while downloading the e-summon letter from the Commission's website for the interview. A candidate may opt out of this scheme also, and in that case his or her details will not be published by the Commission. Besides sharing of the information of the non-recommended willing candidates of this examination, the Commission will not assume any responsibility or liability for the method and manner in which information related to such candidates is utilized by these registered organization. So यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आप देख सकते हैं,
ठीक है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड, LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, VI विजुअल इम्पेयरमेंट, HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, OA 1 आर्म 1 लेग, BA बोथ आर्म्स। ठीक है, ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने एब्रीविएशंस, ये देख सकते हैं आपको जो भी जिनको भी डिसेबिलिटीज़ वगैरह है। ठीक है। सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन, सो ये इन सेंटर में होगा। ठीक है। चंडीगढ़ में, शिमला भी है, और मेंस एग्जामिनेशन आपका शिमला भी है। ठीक है, जो HP वाले वो शिमला भर सकते हैं। बाकी एज जो है फ्रेंड्स आपकी वो मिनिमम 21 होनी चाहिए। नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025 को आपकी 32 एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दैट इज़ द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993। मानो अगर आप फरवरी में बॉर्न है 1993 तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। उनको जो अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST को, SC और ST को 5 साल का है। ठीक है। OBC को 3 साल का है, और डिफेंस सर्विस पर्सनल को 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर एंड इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, और शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर who have rendered at least 5 years military service as on 1 August 2025 and have been released। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। और जो PWBD है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं SC ST के लिए अनलिमिटेड हैं, OBC के लिए 9 है, PWBD के लिए 9 है, और SC ST PWBD के लिए अनलिमिटेड हैं। ठीक है। GL फॉर जनरल, EWS फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। An attempt at a pre-exam shall be deemed to be an attempt at the civil services examination if a candidate actually appears in any one paper in pre-examination. It will be deemed that the candidate has made an attempt at the examination। अच्छा, अगर आपने प्री में अटेम्प्ट किया होगा तो वो आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन क्या है? कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड टू द IAS और इंडियन फॉरेन सर्विस based on the result of earlier examination and continues to be a member of that service will not be eligible to appear at the civil service examination 2025 in case such a candidate is appointed to the IAS or IFS after the civil service examination is over. The candidate continues to be the member of the service shall not be eligible to appear in civil services means examination 20 notwithstanding having qualified in the civil service pre-examination 2025। ठीक है। मेडिकल और फिज़िकल स्टैंडर्ड होगा आपका। फ़ी आप लोग देख सकते हैं। एक्सेप्ट फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़ either by remitting the money in the any branch of the State Bank of India by cash or using net banking facility। ठीक है। इनको छोड़ के बाकी लोगों को 100 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो 100 रुपये कुछ भी नहीं है, नॉमिनल फ़ी है। ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया लेकिन फ़ी पे नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। इफ़ एनी कैंडिडेट हु टुक द
civil services examination held in 2024 wishes to apply for admission to this examination, he or she must submit his or her application without waiting for the result or an offer of appointment. Candidate admitted to the civil services will be required to pay a further fee of rupees 200 except exempted category SC, ST, PWD or women through a window of 10 days to be provided after declaration of result of civil services प्री एग्जामिनेशन। तो जिनका भी प्री अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो SC, ST, PWD और जो वीमेन हैं उनको छोड़ के बाकी लोगों को मेंस के लिए 200 रुपये और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है upsconline.gov.in, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 157 पेजेस की टोटल PDF है। सो आई होप आप लोग इसे अच्छे से रीड कीजिए पहले एंड देन अप्लाई कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।